आज की पहली वीडियो मैं इस प्रकार से आपको समझा रहा हूँ क्योंकि थ्योरी का पॉइंट है और एक मैं वीडियो बनाकर आपको भेजूँगा आज। विद्युत धारावाही चालक पर चुंबकीय बल। माना एक चालक छड़ है जिसकी लंबाई L है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है A। इस चालक छड़ के प्रति एकांक आयतन में n मुक्त आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, यानी प्रति एकांक आयतन में मुक्त आवेश वाहकों की संख्या कितनी हो गई, छोटा वाला n। तो कुल आवेश वाहकों की संख्या कितनी हो जाएगी कुल, तो देखो n को आयतन से गुणा करना है। अब आयतन की जगह मैंने क्या लिखा है AL। इसका क्या मतलब है, A यानी क्षेत्रफल, L यानी लंबाई। तो क्षेत्रफल और लंबाई मिलकर क्या हो गए आयतन। माना यह आवेश वाहक विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, ये जितने भी आवेश वाहक है ना, ये विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में VD अपवह वेग से गति कर रहे हैं, है ना, अपवाह वेग से गति कर रहे हैं, जिससे I धारा प्रवाहित हो रही है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहेंगे तो क्या बहेगी धारा, तो कितनी धारा I धारा। वो इलेक्ट्रॉन्स किस वेग से बह रहे हैं बेटा, VD। चालक छड़ में I धारा बहने पर, चालक छड़ में कितनी धारा I धारा बहने पर चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न होता है। ठीक है, क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र B। क्योंकि हमने पढ़ा है इस पाठ में ही कि जब किसी चालक तार से धारा बहेगी तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा B। तो आवेश वाहकों पर लगने वाला बल, अब देखो इतनी थ्योरी याद करना। फिर ये सूत्र हमने पढ़ रखा है F बराबर QVB। ठीक है, समझो अब B की जगह B रहेगा, नीचे देखो अपनी इस लाइन पे V की जगह आ जाएगा VD, क्योंकि वेग कितना था VD। अब Q की जगह आएगा, पहले पार्ट में पढ़ा था Q बराबर NE, तो यहाँ N की जगह तो आ गया NaL और E की जगह आ गया E। ठीक है, अब जहाँ पर भी आपको N A VD और E दिख रहा है ना, N A VD और E, उसकी जगह रख दो I। क्या रख दो I, है ना। अभी ये वाली डेरिवेशन भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, I रखा ना बेटा, तो ये क्या हो गया F बराबर IL B, क्योंकि L और B बच गया, N A VD E की जगह क्या रख दिया I। और यही है किसी चालक छड़ पर चुंबकीय बल का सूत्र, F बराबर ILB साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा क्यों आया वो भी समझ लो, क्योंकि F कैसा है सदिश, इसलिए कौन सा गुणा होगा, सदिश गुणा। ठीक है, तो आपका ये वाला टॉपिक आप तैयार करना सबसे पहले। अब वो हमने NaVDE है ना, उसकी जगह I रखा है ना। ये डेरिवेशन कौन से पार्ट में थी बच्चों, तीसरे पार्ट में। ठीक है, अब आगे देखो, चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने संबंधित नियम 1 2 3 है ना, 3 नियम है। हमको सिर्फ और सिर्फ एक नियम काम में लेना है, याद तीनों करना है, तीनों पढ़ के याद करना है ना। काम में सिर्फ एक नियम लेना है, वो है सदिश नियम। ठीक है, बहुत ध्यान से ढंग से इसको समझो, 2 मिनट पूरा दिमाग लगाना। अपने दाएं हाथ की अंगुलियों को पहले सदिश की तरफ फैलाकर, दाएं हाथ यानी राइट हैंड की अंगुलियों को पहले सदिश की तरफ फैला दो और दूसरे सदिश की ओर घुमा दो। किधर घुमा दो, दूसरे सदिश की ओर। तो अंगूठा परिणामी सदिश यानी बल की दिशा को बताएगा। किसकी दिशा को, परिणामी सदिश यानी बल की दिशा को।
जैसे ये लिखा हुआ है ना ILB, तो L है पहला सदिश, B है दूसरा सदिश। तो उंगलियों को पहले सदिश की तरफ कर दो और किधर घुमा दो, दूसरे सदिश की तरफ। तीनों नियम याद करो, यहाँ तक की वीडियो को तैयार करो। फिर आगे देखो, टॉपिक है लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसकी वीडियो मैं अभी बना के आपको भेज रहा हूँ। पहले ये वीडियो तैयार करो।